केरल मामले में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है और सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं, अभी तो मुझे पता चला है कि राहुल गांधी जी और आरोप लगा रहे हैं, कई तरह के राष्ट्रध्वज को लेकर आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रध्वज हमारी शान है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले भी जाए, बचपन से हम गाते रहे। लेकिन दिक्कत यह है कि नेशनल हेराल्ड पर जो कार्रवाई हो रही है, विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है, उससे वो इतने बौखला गए हैं कि कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं। नहीं, अभी तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी गांधी परिवार पर निशाना साधा है और उन्होंने गांधी परिवार को देशद्रोही बताया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जैसे लोगों को जो सभ्यता, संस्कार, संस्कृति मिली है वो आरएसएस के कारण मिली है। राहुल गांधी को ये नहीं पता है कि जो आरएसएस के संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, वो कांग्रेस सेवा दल के सदस्य थे और कांग्रेस सेवा दल में जब उनको लगा कि हम यूनाइटेड काम नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने जो है आरएसएस की स्थापना की। लेकिन राहुल गांधी का जो पूरा परिवार है, पूरा खानदान जिसको कहते हैं, यदि उनकी बात करेंगे तो वो सबसे बड़े देशद्रोही हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। यदि आज़ादी के आंदोलन में आप शुरुआत करेंगे, जैसे लोगों को जो सभ्यता, संस्कार, संस्कृति मिली है वो आरएसएस के कारण मिली है। राहुल गांधी को ये नहीं पता है कि जो आरएसएस के संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, वो कांग्रेस सेवा दल के सदस्य थे और कांग्रेस सेवा दल में जब उनको लगा कि हम यूनाइटेड काम नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने जो है आरएसएस की स्थापना की। लेकिन राहुल गांधी का जो पूरा परिवार है, पूरा खानदान जिसको कहते हैं, यदि उनकी बात करेंगे तो वो सबसे बड़े देशद्रोही हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। यदि आज़ादी के आंदोलन में आप शुरुआत करेंगे, जैसे लोगों को जो सभ्यता। 4 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची हैं, जहां ममता बनर्जी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। ममता दिल्ली नीति आयोग के सत्र में हिस्सा लेने के लिए आई हुई हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 7 अगस्त को नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी के साथ बैठक में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के जीएसटी बकाये पर चर्चा कर सकती हैं। वो शाम 4:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी और शाम 6 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। चीन का जासूसी शिप युआन वांग 5 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारत की टोह लेने के लिए श्रीलंका की ओर बढ़ रहा है और इसके 11 अगस्त को हबनटोटा पहुंचने की संभावना है। भारत ने इस स्पाई शिप को लेकर श्रीलंका के सामने विरोध दर्ज कराया है। इसके बावजूद श्रीलंका ने इसे हबनटोटा पोर्ट पर आने की अनुमति दे दी है। भारत इसको लेकर अलर्ट पर है। वहीं शिप के मूवमेंट पर इंडियन नेवी की कड़ी नजर है। चीनी जासूसी शिप युआन वांग 5 13 जुलाई को जियानगिंग पोर्ट से रवाना हुआ था और 11 अगस्त को श्रीलंका के हबनटोटा पोर्ट पर पहुंचने की उम्मीद है। लॉन्ग जंप में भारत के मुरली श्रीशंकर ने कमाल करके दिखाया है। वहीं उन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में सिल्वर मेडल जीता है। तो ट्रैक एंड फील्ड में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और बताना चाहेंगे कि 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का ये 19वां पदक है और श्रीशंकर ने पुरुष लॉन्ग जंप के फाइनल में 8.08 मीटर के बेस्ट जंप के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया। भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने भारत को ट्रैक एंड फील्ड में दूसरा पदक दिलाया है और श्रीशंकर ने मेंस लॉन्ग जंप के फाइनल में 8.08 मीटर के बेस्ट जंप के साथ सिल्वर मेडल अपने और अपने देश के नाम किया।
साथ ही श्री शंकर कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में लॉन्ग जंप इवेंट में भारत के लिए मेडल जीतने वाले भारत के पहले पुरुष एथलीट बन गए हैं और मुरली श्री शंकर से पहले महिलाओं में पूर्व एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज और प्रत्युषा मलाइखल पदक जीत चुकी हैं। अंजू बॉबी ने 2002 राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन्ग जंप में कांस्य और प्रत्युषा ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी के तिरंगा अभियान को लेकर आरएसएस पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि साल 1947 में ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने भगवा झंडे की मांग की थी के जरिए कि ऑर्गेनाइजर मैगजीन जो है वो आरएसएस का एक माउथपीस है। उनके इशू है 1947 17 जुलाई को उन्होंने ये कहा था कि इस बात का डिमांड किया था कि देश का नेशनल फ्लैग भगवा होना चाहिए। जब आरएसएस का माउथपीस ये कह रहा है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आरएसएस उनका फाउंडेशन है, उनको उनसे इंस्पिरेशन मिला, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। और एक बात, वही ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने के जरिए के बीजेपी के दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोलती हुई नजर आई है और बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा है कि दिल्ली के 15 स्कूलों की स्थिति बेहद खराब है। सटल तरीके से किस प्रकार से दिल्ली सरकार को एक्सपोज किया जा सकता है, उस दस्तावेज के साथ हम बैठे हैं, क्योंकि जिस दस्तावेज का भी मैं खुलासा करने वाला हूं, ये दस्तावेज भी दिल्ली सरकार का ही है। और इस दस्तावेज अर्थात इस चिट्ठी के अंदर जो लिखा हुआ है वो वही लिखा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी से, अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार से बारंबार कई वर्षों से सवाल पूछ रही थी। आप सबको पता होगा कि दिल्ली सरकार की जो स्कूल की परिस्थिति है उसको लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इनकी जो तिगड़ी है, इन्होंने कहीं ना कहीं ये एडवर्टाइजमेंट किया कि पूरे विश्व में जो स्कूलिंग सिस्टम है इसको बदल करके हमने रख दिया है, हमने बहुत काम किया है स्कूल्स। जेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि झूठा मुकदमा करके फंसाने वाले अधिकारियों को यहां प्रमोशन मिलता है। शुरुआत से ही कहते रहे कि ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, एक तरह से बीजेपी का पार्टी का प्रकोष्ठ के रूप में काम करती है। और ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं जो देश की सबसे बड़ी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, एक बीजेपी का पार्टी का प्रकोष्ठ जैसे होता है वैसे बन के रह गई। मतलब बीजेपी के हाथ में खिलौना। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।